हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में समझा अमीबा के अंदर हो रहे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स अपने फूड को एनगल्फ करते हैं, यानी कि स्वॉलो करते हैं, और एनगल्फ करने के बाद उनकी बॉडी के अंदर ही फूड का ब्रेकडाउन होता है। बट ये फूड का ब्रेकडाउन ह्यूमन बॉडी में होता कहाँ पे है? ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ही डाइजेशन होती है, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर और इस डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझाया हुआ है। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये वो सिस्टम है जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है। सो डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखे जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखे जाते हैं। तो ये तीनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं, और डाइजेशन में इन सब्सटेंसेस को, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का डायग्राम लिया है और डाइजेशन के बाद इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ दिया गया है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और डाइजेशन के बाद ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अलग हो गए हैं और बन गए हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स। सो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़कर सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, और इन ह्यूमंस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस में डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं बोला जाता, इनके दूसरे सिनोनिम्स भी होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में कैनाल का मतलब होता है रास्ता, यानी कि पैसेज, और एलिमेंट्री का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि वो रास्ता जिससे बॉडी को नरिशमेंट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ट्रैक्ट का मतलब अगेन होता है रास्ता, यानी कि पैसेज, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्ड में दो वर्ड्स है, गैस्ट्रो और इंटेस्टाइनल, जिसमें गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, यानी कि स्टमक से रिलेटेड चीजों के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं गैस्ट्रो, और इंटेस्टाइनल वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पैसेज है जो स्टमक और इंटेस्टाइन से होके गुजरता है, जिसके अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम लिया हुआ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके दो ओपन एंड्स होते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके दो एंड्स होते हैं। एक एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है और एक एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है।
और बीच में ये लंबी सी ट्यूब होती है जो कंटिन्यूअस होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्यूब कहीं पे नैरो है यानी कि कहीं पे पतली है और कहीं पे वाइड है यानी कि कहीं पे चौड़ी है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके दो एंड्स होते हैं, एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है और एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये ट्यूब कहीं पे नैरो है और कहीं पे वाइड है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पे, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसी लॉन्ग ट्यूब है जो स्टार्ट होती है माउथ से और खत्म होती है एनस पे। इस ट्यूब का एक एंड का नाम है माउथ और दूसरे एंड का नाम है एनस। इस ट्यूब के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइजेशन प्रोसेस होता है, बट पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट में डाइजेशन होता है और बाकी पार्ट में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि फूड के ब्रेकडाउन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला डाइजेशन, जिसमें फूड को तोड़ा जाता है, और फूड को तोड़ने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट डिओडेनम। डाइजेशन शुरू होता है माउथ से और खत्म होता है डिओडेनम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं माउथ। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और खत्म होता है डिओडेनम पे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिओडेनम। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है और खत्म होती है डिओडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। सो डाइजेशन के बाद, यानी कि फूड के ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, फूड के ब्रेकडाउन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन। सो आफ्टर डाइजेशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बिगिंस। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स का। फूड के ब्रेकडाउन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और उनका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। डिओडेनम तक डाइजेशन होने के बाद जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। लेकिन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होते, मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने समझा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है। इस सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इस सिस्टम के दो एंड्स होते हैं, माउथ एंड एनस, और इस सिस्टम के अंदर डाइजेशन होता है माउथ से लेकर डिओडेनम तक, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।